राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जालोर जिले में भव्य स्वागत किया गया है। कांग्रेस के नेताओं ने आधी रात तक उनका इंतजार किया और उनका स्वागत करते हुए अशोक गहलोत की अगवानी की। यहाँ पहुंचे अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई सारी बातें की और कई नज़ारे भी इस दौरान सामने नजर आए। आप देखिए वीडियो। जिंदाबाद। चलो ना भाई यार, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। अशोक गहलोत हमारा नेता कैसा हो, अशोक गहलोत कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अशोक गहलोत कैसा हो। जिंदाबाद अरे हटो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। अरे मैडम रखो। महेंद्र जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी। वो इनके चेयरमैन है जो प्रधानमंत्री जी के पहले पीएमओ थे मेरे ख्याल से, और वो इस कमेटी चेयरमैन है। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे ही जो आप बोल रहे हो उसी रूप में उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये चोरी नहीं डकैती की तरह है। उसके बाद मुझे क्या कहना बता दीजिए। अब सरकार को करना वो करना है, तो अगर ईमानदारी है तो इसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जब राम मंदिर बन रहा था उससे पहले आंदोलन हुए थे, गांव गांव में राम यात्रा निकली थी, तो किसी ने 1 रुपये दिया हुआ, किसी ने 10 रुपये दिए, 100 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, लाख रुपये दिए होंगे। तो 1 रुपये देने वाला भी इतने मैं तो रखता क्योंकि 1 लाख रुपये देने वाला, क्योंकि ये आस्था की बात है। तो उसकी आस्था को चोट पहुँचे बिना मांगे हुए। इंदिरा जी में मंत्री बन गया, इंदिरा गांधी जी मंत्री बन गया था, तो मैं फिर मांगू क्यों? जो पार्टी इंटरेस्ट में हो, चुनौती देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, ये हमें समझना चाहिए। तो सर, और पार्टी के सामने चुनौती है, पार्टी मजबूत हो। राहुल गांधी जी ने कहा दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, माइनॉरिटीज की तो अन्याय अत्याचार हो तो कार्यकर्ता उनके यहाँ जाए, उनके सुख दुख में शामिल हो और जरूरत पड़े तो आंदोलन करने के लिए। इन बातों सब बात आ जाती है। बाद में अभी 4 जुलाई को वापस उद्घाटन हो रहा है। अब आप बताइए, वो 33,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 37,000, 80,000 करोड़ का पहुँच गया है। बीजेपी के कारण से क्यों 5 साल को बंद रखा गया? फिर एग्रीमेंट गलत हुआ कहते रहे। बाद में उसी एग्रीमेंट को मानते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया गया। काय के लिए बुलाया गया था? इसका शिलान्यास करें। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा शिलान्यास तो वीरप्पा मोदी जी केंद्रीय मंत्री थे, सोनिया गांधी जी थी चेयरपर्सन यूपी,
उस पर हो चुका है इसका शिलान्यास, तो मोदी जी आप 2 बार मंत्र कैसे पढ़ोगे? दूसरी बात, एक काम हो चुका मंत्रों के साथ में, तब नए कार्ड छपाए गए कि नहीं ये शिलान्यास नहीं है, कार्य प्रारंभ करने के मौके पर प्रधानमंत्री जी पधारते हैं, वो करके ये किया गया। इसका कोई बात नहीं, डिले होता गया हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। और आप बताइए किसी देर का प्रधानमंत्री जाए वहाँ पर प्रोग्राम में, और वहाँ के मुख्यमंत्री सरकार तो देखे नहीं कि भाई इसकी क्या ट्रायल हो चुकी है, कितनी बार ट्रायल हो चुकी है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, अब ये उनका बाद चलने लग जाएगा। आप बताइए 48 घंटे बाद पहले अगर आग लग जाए वहाँ पर, कितना बड़ा हादसा हो सकता था वहाँ। वो तो है कि टाइमली वो उसको रोक दिया गया, वरना पता नहीं रिफाइनरी में हजारों सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, क्या बीती थी राजस्थान पर, पूरे राजस्थान बदनामी हुई कि पीएम का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा इनको। तो ये इनको क्या कहें, इनके तो गवर्नेंस हो नहीं रही है, कुशासन है राजस्थान। सर आपके शासन होता सर आप कांग्रेस के आप सीनियर हो गया कांग्रेस के सीनियर या राहुल गांधी जी को पूछो, वो बताएंगे आपको। अशोक गहलोत साहब राजस्थान रहेंगे या दिल्ली जाएंगे? देखिए मैंने कहा मैं ठासू दूर नहीं, ये मैं कह चुका हूँ। अब मैं कहीं लंदन जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, जयपुर जाऊँ, जोधपुर जाऊँ या जालोर आऊँ, मैं ठासू दूर नहीं हूँ। कहीं भी रहूँगा तो मैं राजस्थान वासियों की सेवा करने का मेरा फर्ज है, धर्म है, क्योंकि राजस्थान ने मुझे 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना दिया, 6-7 बार मेरे ख्याल से मैंने बना दिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, 3-3 बार मुख्यमंत्री किसे कहते हैं। 5-5 साल तक सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, 5-5 साल तक रखा हो जिस व्यक्ति को। हिंदुस्तान में बहुत कम होता है, कई बार मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, तो मुझे तो सब कुछ मिला है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुद कुछ मांग नहीं करूँ, जो कुछ भी पार्टी मुझे कहे जिम्मेदारी दे, चाहे वो जोधपुर की देवे, जालोर की देवे, राजस्थान की देवे, दिल्ली में कोई पद के बैठा है मुझे कोई पद देवे संगठन का, मैं कोई मांग नहीं करने वाला हूँ। जो हाईकमान चाहे मुझे, मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ देश का। सर भूल होगी उन्हीं को अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो मेरे कहने का दोनों बातें हैं। पहले हमने लिया एक आदिवासी को नंबर बनाया, आदिवासी, और ये सोच करके भी आदिवासी नंबर नहीं आता है जो बिल आदिवासी है, तो मैंने जानबूझ के उनको बनाया। मैं जानता नहीं था, आज भी मिला नहीं, मैं आज तक नहीं बना, बनाया मैंने। अच्छे काम मिले वे बनाते हैं, और बाद में उनकी जो पकड़ी गई पेपर लीक में, हमारे वक्त में केस दर्ज किया, हमारे वक्त हमने उनको अरेस्ट किया और वो केस चल रहा है, ठीक है। ये तो हमारी अप्रोच है। तीसरी बात, आप जिसका इशारा कर रहे हैं उनको मैंने ये कहा कि मुझे नहीं मानता कि जाट और राजपूतों में ये जो इनको हमने बनाया है, बनाया नहीं, वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे या कुछ थे वो, तो हमें तो अच्छे लोगों को लाना था। हमें मालूम भी कि आरपीएससी के अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, कुछ सिफारिश नहीं चले वहाँ पर, और बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ होता है। तो मैंने उनको मैं नहीं जानता था, बगैर जाने हुए मैंने वो उनको बना दिया। तो बाद में उनके जो फुटेज आए थे उसमें लोगों ने एतराज़ किया था, आपने इनको बना दिया तो हमारी जाति विशेष के खिलाफ है। तो मैंने कहा भाई मेरी गलती होगी, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड देखा नहीं था, ये बात मैंने कही थी। तीसरा जो आपके सबऑर्डिनेट सर्विसेज के जो चेयरमैन है, मिस्टर नाम भूल गया मैं, जो अभी है सबऑर्डिनेट सर्विसेज के चेयरमैन, उनको मैंने बनाया। उनको मैं नहीं जानता था, वो अच्छा काम कर रहा अभी तक। तो क्या होता है, कई बार आप फैसले करते हैं उसमें गलती भी आती है, पर ये जो अब आगे गवर्नमेंट क्या करती है उनके सोचने की बात है। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे आपके शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे आपके वन मंत्री जी हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, कोई थाना में जाके गाली गलौज कर रहा है, कोई कलेक्टर को दुत्कार रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई तो और बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये मतलब ये बड़ी अजीब स्थिति। अब मैं यही बात कह रहा हूँ आपको, यही कहना चाहिए कि मैंने मांग करी थी मेरे वक्त में, कि इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरा मंत्रिमंडल जो है मुख्यमंत्री सहित
कि काम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पर अगर मान लो आज विधान परिषद राजस्थान में होती विधान परिषद, तो क्या होता, उसके अंदर आप राजस्थान के जो इंटेलेक्चुअल है, प्रोफेसर है, डॉक्टर इंजीनियर है, पत्रकार भी क्यों नहीं है, साहित्यकार है, कोई भी है, बुद्धिजीवी या ग्रेजुएशन पास किए हुए लड़के भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, ग्रेजुएशन पास किए हुई कैटेगरी होती है। इन सब और इसका निगम कैटेगरी अलग होती है। इन सब के लोग आते मान लो, तो कोई मान लो आपको आपके विधायकों में आपको लगे भाई इनमें से मैं बनाने नहीं चाहता हूँ, ये बना नहीं पा रहा हूँ, ये बनने की स्थिति में नहीं है, तो कम से कम ऐसे लोग बना सकते थे। तो मैंने जो प्रस्ताव किया था वो बाद में अटक गए कुछ कारणों से, दिल्ली के अंदर, बाद में वो राजस्थान में आ गया। अब राजस्थान में पेंडिंग है। अभी मैंने 2 महीने पहले पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, मैं अभी बोल रहा हूँ पहली बार, और मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो प्रस्ताव हमारा था उसको आप आपकी डबल इंजन की सरकार जो प्रदेशवासियों को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि संविधान के अंतर्गत चुनाव करना आवश्यक है। जब 98 में मैं था मुख्यमंत्री, जब स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारी, तो मैंने भी ट्राई किया था कि अभी चुनाव पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि कर्मचारी स्ट्राइक में तो कैसे चुनाव करवाएंगे। तो हाईकोर्ट का आदेश आ गया, नहीं चुनाव आपको करवाने पड़ेगी, तो कैसे करवा। तो हमने फिर सबके और जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सबके सहयोग से हमें चुनाव करवा के दिखा दिए, चुनाव जीत भी गए थे। इनको चिंता सता रही कि हम बिल्कुल साफ हो जाएंगे नगर निकायों में और पंचायतों में। इस कारण से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में भी चुनाव नहीं करवा रहे हैं। तो संविधान की आप आज्ञा नहीं मानते तो आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार को बर्खास्त करने लायक सरकार नहीं है। अब वो बात जुदा है कि देश में जो माहौल है, केंद्र में की सरकार है, डबल इंजन की सरकार का नारा दे रखा है, कौन इनको बर्खास्त करे। वरना गवर्नर रिकमेंडेशन करे, चुनाव नहीं करवा रहे सरकार को बर्खास्त करो, राष्ट्रपति को सरकार बर्खास्त हो, ये तो है कायदे की बात। पर अभी जो हालात देश में बहुत गंभीर है, डेमोक्रेसी को खतरा है। बंगाल में देखा, बिहार में देखा, हमने क्या नहीं हुआ है। तो बार हम बोलते रहते हैं कि बहुत ही नाजुक स्थिति देश की है। अगर डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो युवा पीढ़ी का क्या होगा, वर्तमान पीढ़ी का भी क्या होगा। इतिहास किसी को माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि मैंने युवाओं का आह्वान किया, छात्रों युवा सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, विचारधारा समझनी चाहिए सब पार्टियों की। उसके बाद जहाँ आपको अच्छा लगे उस पार्टी में जाओ, पर पॉलिटिक्स में आओ, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अभी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ये पूरी तरह बर्बाद करने में लगे हुए देश को, डेमोक्रेसी को। कोई आप धरना दे दीजिए, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जमानत नहीं होगी। कल परसों कई किस्से हुए हैं, पेश कर देते हैं कोर्ट के अंदर, बेसी कर देते हैं, ऐसे केस भी हुए हैं। तो कोई धरना दे दे, प्रदर्शन कर दे, सरकार की आलोचना कर दे, जेल जाओ, अरेस्ट कर लो, FIR लो जाती है। ये क्या तरीका। कितने लोग हिंदुस्तान में जेलों में बंद होंगे। आपके सामने आ रही है। समझ चाहिए, चौपाल का मतलब होता है ये पहले गांव में इतना करो, मेरे आज इतने बड़े चौपाल होगी मुख्यमंत्री। पूरे गांव के लोग जिनकी परेशानी है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, उस सब वहाँ पर आए और कोई ज्ञापन दे रहा है, कोई अपनी बात बता रहा है, वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। ये तो चौपाल, वो जो सेलेक्टेड लोग बुलाते हैं, उनके जो अधिकारी लोग होते हैं, जो कुछ ना तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना ज्ञापन दे सकते हैं, ना समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं, ना फीडबैक दे सकते हैं।